बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उहुद की लड़ाई का दर्दनाक वाक़या। उहुद एक पहाड़ का नाम है। यह पहाड़ मदीने के उत्तर पश्चिम में लगभग 2 मील की दूरी पर है। लड़ाई इस पहाड़ की घाटी में हुई। दुश्मनों की फौज इसी घाटी के सिरे पर मदीने के आमने सामने इकट्ठा हुई। 3000 आदमी थे। 700 इन में से कवच पहने हुए थे। 200 घोड़े साथ थे। 17 औरतें थीं। औरतें दफ बजा बजा कर गाती और बद्र की लड़ाई में मारे जाने वालों के नाम लेकर बयान करती थी। मतलब यह था कि सिपाहियों को जोश आए, लड़ने में पीछे न हटे। यह फौज मक्के से चली तभी मुसलमानों को इसका हाल मिल चुका था। अपने साथियों से मशविरा किया। जो लोग किसी वजह से बद्र की लड़ाई में शामिल न हो सके थे, उनको फिक्र थी खुलकर मुकाबला हो, अल्लाह की राह में बहादुरी दिखाने और उसकी खुशी हासिल करने का मौका मिले। वे कहते थे मदीने से निकलकर काफिरों का सामना किया जाए। आपकी अपनी राय आबादी में रहकर लड़ने की थी। जब देखा कि ज़्यादा लोग बाहर निकलकर लड़ने की हिमायत में हैं, आपने वही राय मान ली। अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी मौके पर अल्लाह का कोई ख़ास हुक्म ना होता तो आप उसी राय के मुताबिक काम करते जिसकी तरफ ज़्यादा लोग होते। आपके साथियों का भी यही ढंग था कि अपनी राय उस वक्त तक जाहिर करते रहते जब तक मालूम ना हो जाता कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से उनकी राय टकरा रही है। मुसलमानों की फौज में कुल 700 आदमी थे। उनमें सिर्फ 100 कवच पहने हुए थे और इतने आदमियों के बीच सिर्फ 2 घोड़े थे। इन लोगों ने उहुद के जड़ में मोर्चा लगाया। पहाड़ उनकी पीठ पर था। 50 तीरंदाज थे। आपने उनको एक छोटे से टीले पर इकट्ठा किया और कहा, तुम यह देखते रहो कि पीछे से हमला ना हो पाए। तीरों की बौछार से दुश्मन को करीब ना आने दो। होशियार रहना। अपनी अपनी जगह हरगिज न छोड़ना। जब तक अपनी जगह पर जमे रहोगे हमारा पल्ला भारी रहेगा। अगर तुम देखो कि गिद्ध हमारी बोटियां नोच रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना। लड़ाई शुरू हो गई। बद्र की तरह आज भी मुसलमानों का पल्ला भारी था। हज़रत अली साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे महाजिर और अंसार अपनी तलवार के जौहर दिखा रहे थे। हजरत परबुद्दुजाना अंसार का तो यह हाल था कि तलवार मुड़ जाती तो उसको पत्थर पर तेज करते और फिर दुश्मनों पर टूट पड़ते। कोई न था जो काफिरों का झंडा हाथ में लेकर सीधा खड़ा हो सकता। जिसके हाथ में झंडा पहुंचता, इन बहादुरों की तलवारें मौत की तरह उसके सिर पर जा पहुंचती और वह जहन्नम की राह लेता। आखिर में दुश्मन फौज में अबतरी फैल गई। लोग तितर बितर हो गए और सिर पर पांव रख कर भागने लगे। यही वह नाजुक मौका था जब मुसलमान अपने सरदार का हुक्म भूल गए। मामूली सरदार नहीं, अल्लाह का रसूल, जिसके हुक्म के खिलाफ चलकर फ़ायदे की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। इंसान की कमजोरी फ़र्ज की अदायगी पर गालिब आ गई। तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी और गनीमत का माल जमा करने में लग गए। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। दुश्मनों के सवार दस्ते की कमान उनके हाथ में थी। तीरंदाजों को टीले से हटना था कि वह अपने बचे खुचे साथियों समेत पीछे पहुँचे और हमला कर दिया। मुसलमान तो गनीमत का माल जमा करने में लगे हुए थे। वे समझ बैठे थे कि लड़ाई खत्म हो गई और सच तो यह है कि खत्म ही हो गया था अगर तीरंदाज दस्ता अपनी जगह न छोड़ता। अचानक जो हमला हुआ तो बौखला गए। दोनों फौजें एक दूसरे में ऐसी हलचल हुई कि किसी की सुध नहीं रही। इसी हंगामे में एक शख्स ने हजरत मुत्सब बिन उमैर को शहीद करके यह खबर उड़ा दी कि वह दुष्ट नबूवत का चिराग बुझाने में कामयाब हो गया। इस खबर ने मुसलमानों की रही सही अवल भी गम कर दी। बड़ी अबतरी फैल गई।
अब कुछ लोग जिन्हें असली हाल नहीं मालूम था, यह सोचकर दुश्मन फौज में घुस गए कि आपके बाद जीना बेकार है। अहद की इस घाटी में अपने प्यारे नबी पर कुर्बान हो जाना है, लौटकर मदीने नहीं जाना है। मुहाजिर और अंसार में से 14 सूरवीर आपके चारों तरफ कतार बांध कर खड़े थे और दुश्मनों को आपके चारों तरफ से रोक रहे थे। आप पर कुर्बान हो जाने के समादत में अपनी ज़िंदगी की पूंजी उन्हें मामूली जान पड़ती थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि इस तरह उन्हें जन्नत मिल जाएगी। दुश्मन आपके करीब पहुंच गए, उनके पथराव से आपका दांत शहीद हो गया, पत्थर की कड़ियाँ चेहरे में धंस गई, उनसे खून बहने लगा। ऐसे में किसी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इन दुष्टों को बद्दुआ दीजिए, खुदा इनको तबाह करे। आपने जवाब दिया, मैं दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, बद्दुआ देना मेरा फ़र्ज नहीं। ये अल्लाह, मेरी कौम के लोगों को सीधी राह दिखा। यह लोग नादान हैं। लड़ाई खत्म हो गई। दुश्मनों को जितनी कामयाबी भी हुई, बदर के तजुर्बे की वजह से वे उसको भी ज़्यादा समझते थे। मदीने पर हमले की हिम्मत ना हुई। डर था कि कहीं हार न जाएं। दुश्मनों की औरतों ने बदर के इंतकाम में मुसलमानों की लाशों से भी बदला लिया, उनके नाक कान काट लिए। हजरत मुआविया की माँ ने इनसे फूलों का हार बनाया और अपने गले में डाल हजरत हमजा की लाश पर गई और उनका पेट चीर कर कलेजा निकाला और चबा गई, लेकिन हलक से उतर न सका, इसलिए उगल देना पड़ा। इस लड़ाई में बहुत सी मुसलमान औरतों ने भी भाग लिया था। हजरत आयशा और हजरत उम्मे सुलैम, जो हजरत अनस की माँ थी, घायलों को पानी पिलाती थी। ठीक उस वक्त जब दुश्मनों ने पूरे जोर से हमला कर दिया था और आपके साथ सिर्फ गिने चुने वीर रह गए थे, हजरत उम्मे अम्मारा आपके पास पहुंची और अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी हिफाजत करने लगी। दुश्मन जब आपकी तरफ बढ़ते तो तीर और तलवार से रोकती। इब्ने कैमा जब आपकी तरफ पहुंच गया तो हजरत उम्मे अम्मारा ने बढ़कर रोका। उसके कंधे पर घाव लगा और गड्ढा पड़ गया। उन्होंने भी तलवार मारी, लेकिन वह दोहरा कवच पहने था, इसलिए घायल नहीं हुआ। हजरत सफ़िया, हजरत हमजा की बहन, हार की खबर सुनकर मदीने से निकली। आपने उनके बेटे हजरत जुबैर को बुलाकर समझाया कि ये हमजा की लाश न देखने पाए। हजरत जुबैर ने आपका संदेशा सुनाया, बोले कि मैं अपने भाई की खबर सुन चुकी हूँ, लेकिन खुदा के रास्ते में यह कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। आपने इजाज़त दे दी। लाश पर गई। औरत का दिल प्यारे भाई के लिए टूटकर बिखरे हुए थे, लेकिन सिर्फ इतना कहकर चुप हो गई, हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ पलट कर जाना है। अंसार में से एक औरत के बाप, भाई, शौहर सब इस लड़ाई में मारे गए। बारी बारी इन तीनों हादसों की खबर उनके कानों में पड़ी, लेकिन हर बार वह सिर्फ यही पूछती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब यह मालूम हुआ कि आप खैरियत से हैं तो करीब आकर उन्होंने आपका मुबारक चेहरा देखा और पुकार उठी, आपके होते सब मुसीबतें हल्की हैं। मुसलमानों की तरफ 70 आदमी मारे गए, जिनमें ज़्यादा तादाद अंसार की थी, लेकिन मुसलमानों की फ़कीरी का हाल यह था कि इतना कपड़ा भी न था कि शहीदों को पूरा कफन दिया जाता। हजरत मुसअब बिन उमैर उनके एक बड़े प्यारे साथी थे। उनके कफन का कपड़ा इतना छोटा था कि पाँव छुपाया जाता तो सर खुल जाता और सर ढका जाता तो पाँव खुल जाता। आखिर में पाँव इजखर नाम की घास से छुपा दिए गए। यह ऐसा दर्द भरा मंजर था कि पीछे भी कभी यह बात मुसलमानों को याद आ जाती तो आँख तर हो जाती। शहीद लोग बिना नहलाए उसी तरह खून में लिपटे हुए
दो दो मिलाकर एक कब्र में दफन किए गए। दोनों फौजें जब मैदान से अलग हुए तो मुसलमान जख्मों से चूर थे। फिर भी यह समझकर कि अबू सुफियान मुसलमानों को हारा हुआ समझकर दोबारा हमला न करे, आपने मुसलमानों को खिताब करके कहा, कौन इनका पीछा करेगा। जल्द ही 70 इंसानों का एक गिरोह इस काम के लिए तैयार हो गया। अबू सुफियान उहुद से चलकर दूसरे जगह पर पहुंचा। यहाँ आकर सोचा कि जीत अधूरी रह गई। आपको पहले ही से सुबह था कि दूसरे ही दिन आपने ऐलान करा दिया कि कोई वापस न जाए। आप फौज के साथ हमराए असद तक, जो मदीने से 8 मील पर है, गए। अबू सुफियान को यह खबर मिली तो लौटने की हिम्मत ना हुई। आप जब मदीने से लौट कर आए तो पूरे शहर में गम फैला था। आप जिधर से जाते घरों से रोने की आवाज़ आती। आपने समझाया कि मर्दों के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोना, कपड़े फाड़ना, बाल नोचना, गालों पर थप्पड़ मारना, यह सब ठीक नहीं। दिल में गम का होना और आंखों से आंसू गिरना फितरी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह लड़ाई शव्वाल सन 6 हिजरी में हुई। मार्च 625 ईस्वी में 70 मुसलमान शहीद हुए, 23 मुशरिक मारे गए। सफ़र सन 4 हिजरी में अबू बरा किलाबी, जो किलाब कबीले का सरदार था, आपके पास आया और दरख्वास्त की कि कुछ लोगों को मेरे साथ कर दीजिए कि मेरी कौम में इस्लाम की तबलीग करें। आपने फरमाया, मुझको नज़द की ओर से डर है। अबू बरा ने कहा, मैं उनकी जमानत लेता हूँ। आपने तस्लीम कर लिया और 70 अंसार साथ कर दिए। ये लोग मऊना कुएं पर पहुंचकर ठहर गए और हराम बिन मलहान को आपका खत भेजा। वहाँ आमिर बिन तुफैल ने कत्ल करवा दिया और आसपास कबीलों के आदमी दौड़ा दिए कि तैयार होकर आए। एक भारी फौज तैयार हो गई और आमिर की सरदारी में आगे बढ़ी। इधर मुसलमान लोग मऊना के कुएं पर हराम की वापसी की राह देख रहे थे। जब देर लगी तो आगे बढ़ रास्ते में आमिर की सेना से मुठभेड़ हुई। दुश्मनों ने उनको घेर लिया और सबको मार डाला। सिर्फ अम्र बिन उमैया को आमिर ने यह कहकर छोड़ दिया कि मेरी माँ ने एक गुलाम को आज़ाद करने की मन्नत मांगी थी, इसीलिए मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। यह कहकर उनकी चोटी काटी और छोड़ दिया। मुसलमानों के इस गिरोह में हजरत काब बिन जैद भी थे। दुश्मनों ने समझा कि यह भी शहीद हो गए हैं, लेकिन उनमें जान बाकी थी और इस तरह जिंदगी बच गए। आपको जब यह हाल मिला तो इतना गम हुआ कि पूरी उम्र में भी कभी नहीं हुआ था। हज़रत अम्र बिन उमैया ने वापसी में रास्ते में बनी आमिर के 2 आदमियों को मार डाला, जिनको आप अमान दे चुके थे, लेकिन उनको पता न था। जब आपने यह सुना तो उन दोनों का हर्जाना चुकाने का ऐलान कर दिया। ऊपर यह बात आ चुकी है कि हज़रत अम्र बिन उमैया जब मऊने के कुआं के हादसे से बचकर आ रहे थे तो 2 काफिरों की, जिन्होंने आप अमान दे चुके थे, अनजाने में मार डाला था और आपने अरब की रस्म के मुताबिक जान का बदला लेने का ऐलान कर दिया था। शुरू में यहूदियों से जो सुलह हुई थी उसके मुताबिक बदला लेने में उनको भी हिस्सा लेना था। इसके बारे में बातचीत करने के लिए आप उनके यहाँ गए। इधर आपसे बातचीत हो रही थी, उधर यहूदियों ने एक शख्स को इशारा कर दिया कि आपके ऊपर एक भारी पत्थर लुढ़का दे, लेकिन अल्लाह ने यह बात आपको बता दी और आप उठकर चले आए। उन्होंने फिर आपको बुलाया। आपने पैगाम भेजा कि अब मुझको भी तुम पर भरोसा नहीं, समझौता करो तो तुमसे बातचीत की जा सकती है। पुराना समझौता खत्म। यहूदियों की एक शाख बनु कुरैजा ने नया समझौता कर लिया। बनु नजीर के पास बड़े बड़े गढ़ थे,
वे इस घमंड में अकड़ते रहे। आखिर में आपने उन गढ़ों पर घेरा डाला। 2 हफ्तों तक वे अपने गढ़ों में बैठे रहे। फिर खुद ही आपसे यह दरख्वास्त की कि हमको अपने माल असबाब समेत निकल जाने की इजाज़त दी जाए। आपने इजाज़त दे दी, लेकिन शर्त के साथ कि हथियार की किस्म की कोई चीज़ न ले जाएं। दूसरी चीज़ें जितनी ले जाना मुमकिन हो ले जा सकते हैं। घेरा में उठा लिया गया। जाने लगे तो किवाड़ा और चौखट तक उखाड़ ले गए। दीवारें तक सालिम न छोड़ी, घर जमीन के बराबर कर दिए। जलन यह थी कि मुसलमान उनसे लाभ न उठा सके। मदीने से ये लोग निकलकर खैबर में और इनमें से कुछ जाकर शाम में बस गए। छोड़ने को तो इन लोगों ने मदीना छोड़ दिया, लेकिन वहाँ के हरे भरे बागों और लहलहाते हुए खेतों का ध्यान आता तो कलेजे पर सांप लौट जाता। दुश्मनी की आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी। मुसलमानों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश एक लम्हे के लिए भी उनके दिल से नहीं निकलती थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि हमें सच्चा पक्का मोमिन बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।